क्वेश्चन इसका करेंगे जिसमें लिखा है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण में प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताना है। मतलब पहले तो हमें ढांचा समीकरण लिखना पड़ेगा, फिर उसको संतुलित भी करना पड़ेगा और उसके बाद हमें ये भी बताना पड़ेगा कि अभिक्रिया का कौन सा प्रकार है, जैसे संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, बताओ कौन सी अभिक्रिया है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको टफ लग सकता है, लेकिन फिर भी हम इसको अच्छे से कर लेते हैं। देखो ध्यान से कैसे करना है। सबसे पहले तो जो लिखा है पोटेशियम ब्रोमाइड, ये नंबर का हम लिखते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र होता है KBr, ये हो गया पोटेशियम ब्रोमाइड। फिर बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम आयोडाइड तो हम यहाँ पे BaI2 लिख लेंगे। ये देखो बेरियम आयोडाइड, क्योंकि एक आयोडीन पर एक माइनस होता है तो दो आयोडीन लगाने पड़ेंगे क्योंकि इस पर दो प्लस है। इसके बाद तीर का चिन्ह पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड KI लिख सकते हैं क्योंकि इस पर एक माइनस तो इस पर एक प्लस होता है पोटेशियम पर। और प्लस बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड में अपन लिखेंगे BaBr2, ठीक है, क्योंकि ब्रोमियम पर भी एक माइनस होता है और ये Ba है। अब इसको जो है हमें संतुलित करना होगा। तो यहाँ पे आयोडीन कितना है, 2 है, यहाँ पे आयोडीन एक ही है तो 2 का गुणा कर दो तो 2 पोटेशियम हो जाएंगे, तो 2 का गुणा कर दो तो 2 ब्रोमीन हो जाएंगे, तो 2 ब्रोमीन इतने पे है और जो Ba है वो भी है, तो ये बैलेंस हो गया। अब इसको हमें ये देखना होगा कि इस अभिक्रिया में हुआ क्या है। तो इस अभिक्रिया में जो पोटेशियम है ये प्लस का होता है और जो ब्रोमीन है ये माइनस का है। इस प्रकार यहाँ पे भी ये बेरियम है, ये प्लस का होता है और ये जो आयोडीन है ये माइनस का। तो पोटेशियम का जो प्लस है, इस प्लस ने दूसरे यौगिक के माइनस के साथ रिएक्शन की है। आप देख रहे हैं K के साथ में क्या बना है, I2 बना है कि नहीं। देखो आप KI, 2I है ना, तो 2 का गुणा है, 2I है, 2K है, देखो आप ध्यान से। तो पहले यौगिक के प्लस वाले भाग ने अपने माइनस को छोड़कर दूसरे माइनस से रिएक्ट किया है, जबकि दूसरे यौगिक के प्लस ने अपने माइनस को छोड़कर पहले यौगिक के माइनस से रिएक्ट किया है। तो दो जगह विस्थापन हुआ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो ये अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो हम इसको लिखेंगे कि ये जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो ऐसे समझना होता है क्योंकि हमने उस पहले डिटेल से समझा है सभी चीजों को, इसलिए अब बन रही है। इसके बाद है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट कैसे लिखा जाता है, ZnCO3, तीर का चिन्ह। ये जिंक ऑक्साइड में बदल रहा है पहले तो, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें देखो एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं, तो ये जो अभिक्रिया होती है ये वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन। बैलेंस तो है ही पहले से, आप देख लो CO3 है, यहाँ पे O3 है, मतलब O2 यहाँ पे एक ऑक्सीजन ये तो हो गया ना O3, कार्बन भी एक है, तो ये बैलेंस तो है। लेकिन ये कौन सी अभिक्रिया है, जिसमें दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं, वो वियोजन है। एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। बस हो गया। अब सी देख लो, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ऐसे लिखा जाता है, क्लोरीन ऐसे लिखा जाता है और हाइड्रोजन क्लोराइड ऐसे लिखा जाता है। इसमें दो हाइड्रोजन है, इसमें दो क्लोरीन है, 2 का गुणा कर दो, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। अब इसमें देखो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया है ये, संयोजन। क्योंकि जिसमें एक उत्पाद बनता हो वो संयोजन है, जिसमें दो उत्पाद बनते हो वो वियोजन है। बस एक अभिकारक होना चाहिए। एक अभिकारक से दो उत्पाद बनते हैं, मतलब ये टूट गया दो भागों में और ये जुड़ गया दो भाग से बना एक भाग, तो ये संयोग हो गया, इसलिए संयोजन अभिक्रिया। ये टूट गया तो वियोजन अभिक्रिया। ये हमने डिटेल से समझा हुआ है। अब डी नंबर देख लो, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैग्नीशियम कैसे लिखा जाता है, Mg। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे होता है, HCl। से क्या बन रहा है ये और चेक कर लेते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2, क्योंकि मैग्नीशियम पर डबल प्लस होते हैं और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो यहाँ पे देखो H2 फॉर्म में है तो 2 का गुणा करना पड़ा, बस ये बैलेंस हो गया एक ही बार में। 2H यहाँ पे, 2H यहाँ पे, 2 क्लोरीन ये है, 2 क्लोरीन ये है, ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन ये कौन सी अभिक्रिया है, इसमें केवल मैग्नीशियम जो डबल प्लस था, इसने क्लोरीन जो एक माइनस है तो 2 का गुणा है तो 2 माइनस हो गया, तो इसने क्लोरीन के साथ केवल क्रिया की है।
एक ही तरह से विस्थापन हुआ है, दो तरह से नहीं हुआ। इस हाइड्रोजन ने इसके माइनस से क्रिया नहीं की है, जबकि इसने प्लस ने एक माइनस उठा लिया, तो ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया। ये द्वि विस्थापन नहीं है, केवल विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम ने एक Cl को उठाया और संतुलित भी कर लिया। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने अच्छे से कर लिया। 9 हम पहले ही कर चुके हैं। 10 को बस समझेंगे, वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों है, इसको हम समझ चुके हैं। हमने अलग अलग समझा है। विपरीत इसलिए क्योंकि हमने ये बताया ना, ये विपरीत इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक भाग को दो भागों में तोड़ देता है, ये दो भाग को एक भाग में, तो ये विपरीत है बिल्कुल। तो ये तो आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो 11वां क्वेश्चन है इसको बस हम करने वाले हैं, बाकी 8 तक के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। श्वसन अभिक्रिया, इसको यहीं पे समझ लेते हैं कि श्वसन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से समझ लो 9वां क्वेश्चन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या कहलाती है, जिसमें ऊष्मा निकलती है। तो जब हम श्वसन यानी सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, सांस लेना एक मंद दहन अभिक्रिया है, मंद दहन। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि और एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित हो जाती है, जिसके कारण इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आप यही सब चीजें लिख सकते हो। तो मैं आंसर आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप उसको नोट कर सकें। तो ये देखिए, ये आंसर आप इसमें नोट कर सकते हैं। तो इसमें बस ऊष्मा निकलती है। श्वसन एक मंद दहन अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प में एटीपी के रूप में ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह देते हैं, ठीक है। तो ये हम लिख पाएंगे। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। अब हम अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे। तो आप अच्छे से अध्याय 1 का पहले रिवीजन भी कर लेना, नोट्स बनाते जाना, नोट्स जरूरी है बनाना। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। मेहनत, लगन और निरंतरता, ये तीनों चीज़ें आपको रखनी है। अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं उस पर पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो अब हम लोग चैप्टर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो इसको अच्छे से समझेंगे। तो मिलते हैं अध्याय 2 में।